पासवान जी, बड़ा पुराना गाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला बढ़ाना है। मुझे एक बात बताइए, ये प्यार का सिलसिला है या गिरती छवि को बचाना है? क्या मामला है? मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जी भी आ चुके हैं, स्वागत है आपका। क्या मामला है सर? दत्तात्रेय होसबोले के बाद बीएल संतोष, राधा मोहन जी, इन सबका एकाएक यूपी में आना, पहली बार मुख्यमंत्री का फीडबैक लेना, इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए निशांत जी, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे राजनीतिक दल में जब हम कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस, तो हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, स्लोगन नहीं, बल्कि कमिटमेंट है, एक प्रतिबद्धता है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व, इंटरनल डेमोक्रेसी और कलेक्टिव लीडरशिप कहने की बातें नहीं होती हैं। जैसा आपने खुद भी कहा, ये लगातार संगठन और सरकार का समन्वय हो, फीडबैक हो, ये चलता रहता है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा मीडिया को भी देखने की जरूरत नहीं है, इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये रेगुलर रूटीन बैठक थी, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राधा मोहन सिंह जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वरिष्ठ सांसद है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है, अगर कैबिनेट में कुछ वैकेंसीज आई हैं, उन वैकेंसीज को भरा जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा मीडिया के लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर रूटीन ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स है, फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके तहत ये बैठक हो रही है और आने वाले समय में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप लोग बहुत ज्यादा इसमें देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक बात बताएंगे आप, लास्ट टाइम इतना जबरदस्त तरीके से इतने सारे नेताओं ने फीडबैक कब लिया था? नहीं, ये लगातार होता रहा है। मतलब निशांत जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पॉलिटिक्स को काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन मंत्री होते हैं, हमारे अनुषंगिक संगठन है, और लगातार ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थॉट और फीडबैक का मैकेनिज्म चलता रहता है। और यदि किसी को लगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ठीक है, आपने जो पॉइंट रखा, ठीक है, मैं आपको काउंटर नहीं करता हूं, ठीक है। मेरे साथ और मेहमान है, मैं सीधे सीधे उनसे बात करता हूं। अनुराग जी, क्या बात इतनी स्पष्ट है या यहां पर कुछ और अंदर पक रहा है? क्योंकि कहते हैं कि अगर अपनी पार्टी के बारे में जानना है तो ऑपोजिशन से पूछ लो। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य लगता है कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में गांव-गांव में लोगों की कोरोना से मौतें हो रही हैं, उसके बारे में तो सरकार ने कोई मीटिंग नहीं की कभी भी। ना कोई दिल्ली से आया, ना दिल्ली में मीटिंग उसके लिए, ना लखनऊ में हुई। लेकिन सरकार सत्ता में जब उनको पता चल गया पंचायती चुनाव में हार गए हैं, जमीन उनकी खिसक गई है, तो जनता की चिंता नहीं कर रही है, सत्ता की चिंता में लग गए वो। अरे भैया, जनता की चिंता कर लो, उन्होंने आपको चुना है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, जनता की मौत हो रही है लगातार, उनकी चिंता ज्यादा जरूरी है कि सत्ता की चिंता ज्यादा जरूरी है? और जहां तक इनके कभी आप एक यहाँ पे बाइट दिखा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे योगी जी बड़ा ईमानदार, इतने ईमानदार है कि यहाँ पे उनके जो शिक्षा मंत्री है वो अपने भाई को प्रोफेसर बनाते हैं, बाद में हम लोग हल्ला मचाते हैं तो हटाते हैं, और उसमें नहीं मानते तो फिर वहां पे 9 करोड़ रुपए ले लेते हैं। जो कस्तूरबा गांधी स्कूल है, जहां स्कूल खुले नहीं है, 9 करोड़ रुपए कहां से निकाल के आप खा गए, किधर चला गया 9 करोड़ रुपए? पूछना चाहता हूं, टीचर भर्ती घोटाला हुआ, क्या ये ईमानदारी है? क्या पीपी का घोटाला हुआ ईमानदारी है? मैं सबके जवाब नहीं, यहाँ पे लाशें तैरती नहीं नदियों में, और नदी के किनारे लाशों को यहाँ पे जानवर नोचते रहे, ये ईमानदारी है? आप समय से ऑक्सीजन नहीं दे पाए, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में आपने 2 पॉइंट ईमानदारी है? एक मिनट, आपने 2 पॉइंट रखे अनुराग जी। आपने पहला पॉइंट ये रखा कि ये पैनिक बटन इसलिए प्रेस किया गया है क्योंकि पंचायत चुनाव में इनको जो हुआ है उसके बाद ये चिंता में है। दूसरा, ये इन्होंने कोरोना को मिसमैनेज किया है इसलिए ये हुआ है। मैं सारे रिएक्शन लूंगा इनसे, लेकिन सुरेंद्र जी, क्या टेक है आपका? यूपी में ऑल इज नॉट वेल, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? निशांत भाई, एक छोटा सा शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर या भाजपा के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो जो कहना है वही कहेंगे, लेकिन अगर ऑल इज वेल होता तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आज तक किस इनके केंद्र के प्रभारी ने विधानसभा के अध्यक्ष से भी मुलाकात की, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद? यही सवाल मैंने पूछा था। ये जो सबसे बड़ी बात है, आप इस चीज को देखेंगे, जब ऑल इज वेल लोग कहते हैं तो आप जानते ही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा घमासान पहले से हुआ था कि विधानसभा में 200 विधायक धरने पर बैठे हुए थे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आदरणीय योगी जी संघ पृष्ठभूमि के तो है नहीं, और उनको आगे कर करके भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती कर दी है, अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनके मेरुदंड में कितनी ताकत है। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी में ताकत है तो योगी जी से सवाल जवाब कर सकते हैं, वरना अब योगी जी से सवाल जवाब करने की इनकी ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट रखे हैं, मैं सभी के जवाब लूंगा।
आपका ये पहला पॉइंट है कि योगी जी का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में ज्यादा बड़ा हो गया है, उनसे सवाल जवाब कोई नहीं कर रहा है। और पहला पॉइंटर जो आपने लगा है कि इससे पहले कभी भी मुलाकातें इस स्तर पर नहीं हुई। आतिशी का जो मेरे को डिस्कशन का पार्ट है वो नीचे आएगा, लेकिन फिर भी मैं आतिशी को इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि इसके तुरंत बाद जवाब लेने के बाद मैं बिहार पर जाने वाला हूं। आतिशी जी, मुझे एक चीज बताइए, आप जब संबित पात्रा ने हिसाब किताब किया दिल्ली में कितने लोगों की मौत हुई, क्या कुछ हुआ, कहीं ना कहीं वो हिसाब किताब करने में ये भूल गए कि यूपी में क्या हुआ। और यूपी का जो हिसाब किताब है उसका शायद चुनावों में इंपैक्ट ना हो, इसको लेकर शायद सारी गणित चल रही है। क्या आपका भी यही टेक है? देखिए निशांत जी, ये जो चुनाव से 1 साल पहले अंदर के क्लेश शुरू हो जाते हैं, रिव्यू शुरू हो जाता है, ये इस बात का द्योतक है कि शुरू में जो 4 साल निकाले उसमें जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए पार्टियों को लगता है एकदम से कि नया चेहरा लेके आओ, कैबिनेट में नए मंत्रियों को लेके आओ, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं क्या हम नया सीएम फेस अनाउंस कर दें, क्या हमें कास्ट इक्वेशन बदलनी चाहिए क्योंकि अब हमारी सरकार को सिर्फ एक कास्ट से जोड़ा जा रहा है। ये सब जो कवायद चल रही है अपने आप की नाकामी की, अपनी नॉन डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस की, चाहे जो कोरोना काल में बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली पे तो चर्चा हुई, लेकिन लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में जो घाटों का हमने हाल देखा, जो हमने देखा कि कितनी लोगों की मृत्यु हुई, जो हमने देखा कि अस्पतालों के क्या हालचाल थे, कोरोना काल में आप चाहे देखिए या उससे पहले देखिए, आप यूपी के सरकारी स्कूलों का हाल देखिए, उनके अस्पतालों का हाल देखिए, वहां पे भ्रष्टाचार का हाल देखिए। तो अब सिर्फ मुख्यमंत्री या कैबिनेट बदल देने से पिछले 4 साल की नॉन परफॉर्मेंस पे पर्दा नहीं डाला जा सकता है। जनता समझदार है और जनता की समझदारी ही जो अभी पंचायत चुनाव हुआ है उसमें दिखी है, उसी की वजह से इतनी हलचल हो रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।